किसी गाड़ी हुंडई का किसी गाड़ी का रीजनरेशन करने से पहले ये देखते हैं, ये रीजनरेशन की लाइट आ रही है। तो रीजनरेशन करने से पहले हमें कुछ प्रोसेस होता है, जैसे ये प्रोसेस है। हेलो गाइस, देख सकते हैं ये है क्रेटा BS6 और BS6 क्रेटा में जनरली अब हो रहा है रीजनरेशन। रीजनरेशन इसलिए होता है कि गाड़ी की पिकअप लो होती है, इनकेस भागती नहीं है तो रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन कैथलिक कैथोड का होता है, कैथलिक कैथोड के अंदर कुछ पार्टिकल होते हैं, उसका होता है। तो पहले रीजनरेशन करने से पहले हमारे यहाँ देखते हैं एक O2 सेंसर है जो ये कपलर से डिसकनेक्ट होता है कुछ इस तरह। ऐसे ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये है O2 सेंसर, देख सकते हैं पूरा डस्ट जम चुका है, जिससे ये O2 सेंसर ऑक्सीजन बताता है कि इंजन द्वारा एटमॉस्फेयर में कितनी हमारी हवा जा रही है साइलेंसर के बाहर। तो ये जाम हो जाने की वजह से ECM को डिटेक्ट नहीं मिल पाती है, रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती है, तो गाड़ी लो हो चलती है, मीन्स पिकअप लो हो जाती है। तो पहले इसको क्लीन करेंगे, इसके बाद लैपटॉप के थ्रू रीजनरेशन का प्रोसेस जारी करेंगे। तो रीजनरेशन करते समय हमें हमेशा गाड़ी को एक किसी खुले वाले एरिए में खड़ा करना है, जिससे कि गाड़ी जब रीजनरेशन होता है उस सिचुएशन में गाड़ी हीट होती है, 2000 RPM पे जाता है। सिचुएशन में पहले हमको ये स्टार्ट करके कुछ एक्सेलेरेट कर देंगे, तो जिससे कुछ पार्टिकल निकल जाएंगे बाहर और कुछ पार्टिकल रहेंगे तो GTS के द्वारा उसको क्लीन कर दिया जाएगा। अब ये प्रोसेस होगा क्लीन होने के लिए, जो कि हवा से और रस्ट से क्लीन हो जाएगा और फाइनली इसमें लग जाएगा। किलोमीटर की बात करें तो कुछ देख सकते हैं गाड़ी इतनी किलोमीटर चली है। फाइनली यहाँ पे आपको इंजन की लाइट आ रही है और रीजनरेशन की लाइट आ रही है। तो वो फाइनली जब रीजनरेशन हो जाएगा तो चली जाएगी। बस करो। यहाँ किसी प्रकार की कोई एक्सलेटर पैडल या ब्रेक पैडल या क्लच पैडल को प्रेस नहीं करना है, और जिससे ही कहीं प्रेस करने के बाद भी रीजनरेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे RPM उड़ जाती है। करना इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि गाड़ी का पिकअप माइलेज सारी डाउन हो जाती है, गाड़ी के परफॉर्मेंस बैड हो जाती है। तो रीजनरेशन का यहाँ पर सिग्नल आ रहा था, मिस लिख के आ रहा था। तो रीजनरेशन कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या प्रोसेस होती है, इसे कैसे किया जाता है, करने से क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास GDS, और GDS फाइनली यहाँ पे ब्लूटूथ के द्वारा यहाँ पे कनेक्टर लग चुका है। और जब ही रीजनरेशन करना है उस सिचुएशन में हमको सारी लाइट है, ये लाइट AC और 1000 स्विच हेडलाइट्स, जितनी गाड़ी की लाइटें हैं, जितनी फंक्शन है, सारे को ऑन कर देना है। पहला प्रोसेस तो ये होती है। गाड़ी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, और इंजन डिपार्टमेंट का मिस बोनट को खोल देना है और AC ऑन कर देना है, जो कि AC फैन चल रहा है। अब इस सिचुएशन में जब रीजनरेशन होता है तो गाड़ी की बोनट खुली होनी चाहिए, गाड़ी खुली एरिया में खड़ा होना चाहिए। जैसे कि हेडलाइट भी ऑन है, गाड़ी पूरी खुली एरिया में होना चाहिए, जिससे कि अगल बगल गाड़ी के पास कोई गाड़ी ना हो। और जब भी करे तो ये इस पर इंजन डिपार्टमेंट पे धूप की रोशनी भी, सूर्य की रोशनी ना आए, इस जगह हमको इस चीज़ का फोकस करना है। ये सारी चीज़ फोकस करते हुए, हेडलाइट ऑन करते हुए, बोनट खोलते हुए, गाड़ी खुली एरिया में खड़ा करके ही रीजनरेशन स्टार्ट किया जाता है। ये रीजनरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सारी लोकेशन और सारी सावधानियों का सामना करने के बाद ही रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली अब रीजनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली GDS लगा के हमको SW मेजरमेंट में क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस होने के बाद यहाँ लिख रहा है DPF सर्विस रीजनरेशन। तो यहाँ पे हमको जाना है, DPF सर्विस रीजनरेशन पे जाना है और यहाँ से क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस होगा।
ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें देख कुछ कंसर्न है, कुछ चीज़ें को हमको रीड करना है। जैसे देख सकते हैं कूलेंट टेम्परेचर एबीयू 70 डिग्री सेल्सियस से तक एक कूलेंट का टेम्परेचर होगा। और जो गियर हमारा है मिस ये अगर ऑटोमेटिक है तो पी में रहेगा, पार्किंग में रहेगा। इनकेस मैनुअल रहेगा तो हमारा न्यूट्रल अवस्था में रहेगा ये गियर लीवर। इसके बाद इंजन आइडियल में रहेगा, इंजन स्टार्ट रहेगा मतलब आइडियल में, गियर में नहीं रहेगा और आइडियल अवस्था में रहेगा। टर्न ऑन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एसी, ब्लोअर, सारी चीज़ें, हेडलाइट यहाँ पर लिख के आ रहा है, हमें ऑन करना है, मीन्स चालू करना है। इसके बाद ये सारी प्रोसेस ओके होने के बाद ही हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कि कूलेंट टेम्परेचर एबीयू 70 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट पी, जो कि हमने पहले कह रहा है वो सारी चीज़ें हमने फॉलो कर लिया है। हेडलाइट ऑन कर लिया है, न्यूट्रल अवस्था पे एसी ऑन है, सारी चीज़ें ओके है। इनके अकॉर्डिंग मिस मैनुअल के अकॉर्डिंग सारी ओके है। अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखे आ रहा है, यहाँ पर लिख के आ रहा है कि 13,000 के बाद अब जो 15,000 है, इसके बाद 13,000 के बाद रीजनरेशन के चांसेस आएंगे, मिस अगर आप सिटी एरिया में चलेंगे तो। और यहाँ पर दिख रहा है, लिख रहा है कि 70 किलोमीटर अगर आप एक सही आइडियल चला देंगे तो रीजनरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आप ड्राइव करके चला रहे हैं तो ये सारी डेटा इसमें लिख के आ रही है। बट मुझे चला के करना नहीं है तो ऐसे ही कर देते हैं हम सर्विस जीडीएस के द्वारा। तो यहाँ पे हमने सारी रीड कर लिया, पढ़ लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे ओके करना है। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे सारी कंसर्न आ जाएगी। जो ये दिखाई दे रहा है आपको कुछ चीज़ें, एग्जास्ट का टेम्परेचर वैल्यू प्रीमियम 141। जैसे ही रीजनरेशन स्टार्ट होगा तो हमारा इंजन आरपीएम जो यहाँ पे 1 पे है ऑटोमेटिक 2 पे पहुँच जाएगा और इंजन एक्सेलेरेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये डेटा हमारा जब 141 से तो कम होगा जब रीजनरेशन हो जाएगा पूरा। तो जैसे सारी चीज़ हमने ओके कर लिया, इनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ देखते हुए अब यहाँ पे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए देख सकते हैं अपने आप ये कांटा चढ़ गया और रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, इंजन का आरपीएम बढ़ गया और ये डेटा अपने आप आप देख सकते हैं 141 है तो घटेगा जब कम पूरी तरह हो जाएगा रीजनरेशन। तो रीजनरेशन करते समय सारी सावधानियां हमें फोकस करना है और हमें ध्यानपूर्वक खुले एरिया में गाड़ी को खड़ा करके ही रीजनरेशन करना है। तो आई होप आप रीजनरेशन के प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अब देखते हैं कि लास्ट में जब रीजनरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा रीजनरेशन सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इस समय लिखा है पार्टिकुलर फिल्टर सर्विस रीजनरेशन, तो हीट है, इसमें हीट अप में लिखा है तो ये भी इस समय हो रहा है। जब हो जाएगा तो रीजनरेशन यहाँ लिख के सक्सेसफुल आ जाएगा। तो देखते हैं, लगा है गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है और इस समय हमें गियर को नहीं टच करना है और कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करना है जो कि इंजन से रिलेटेड हो। तो ये सारी चीज़ें हमें फोकस करके रीजनरेशन ओके करके रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे रीजनरेशन इट इज़ हैड बीन कम्प्लीटेड, मतलब रीजनरेशन पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गया है। और ये मेरी डेटा देख सकते हैं 0 हो गया है, रीजनरेशन का प्रोसेस ओके हो गया। और ये देख सकते हैं यहाँ आरपीएम मीटर भी घट गया है और इंजन की स्पीड भी कम हो चुकी है। और देख सकते हैं गाड़ी साइलेंट हो गई है। और ये अब कोड की बात करें तो कोड मेरा कोई नहीं आएगा जब हमको चेक करेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं और सारा फाइनल हो, देख सकते हैं फाइनली रीजनरेशन पूरा हो गया और रीजनरेशन का प्रोसेस ओके हो गया। जब रीजनरेशन करते हैं तो इंजन की कंपार्टमेंट क्यों खोलते हैं, क्योंकि जब इंजन हाई आरपीएम पे मूवमेंट करता है, जो चलता है तो इंजन के अंदर हीट जनरेट होती है जिससे हवा लगे। जब बोनट खुला रहेगा तो हवा लगेगा और इंजन की
आईसील और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं। एसी ऑन रहता है इसलिए कि इंजन का प्रॉपर फैन द्वारा हवा लगता है, जिससे इंजन ठंडा रहे, इसीलिए इंजन का कंपार्टमेंट खोल के रीजनरेशन किया जाता है। तो आई होप रीजनरेशन के बारे में आप समझ चुके होंगे और रीजनरेशन कैसे किया जाता है। यहाँ से लाइट रीजनरेशन चली गई है। अब कोड की बात करें तो हम रीजनरेशन करने के बाद रिटर्न हम कोड चेक कर देते हैं। तो फाड़ कोड पर सर्च करेंगे और यहाँ मॉडल चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ ओके करेंगे, आल पे ओके करेंगे, इसकी आवाज़ यहाँ ओके करेंगे। यहाँ पर सर्च कर रहा है कि रीजनरेशन का कोड है कि नहीं है। फाइनली तो रीजनरेशन हमारा ओके हो गया, कोई कोड नहीं आना चाहिए। तो ये मुझे आखिरी में चेक करना चाहिए। देख सकते हैं मैंने कोड चेक किया, नो करेंट DTC, कोई कोड नहीं है। तो फाइनली देख सकते हैं फाइनली ये लिखा है इट इज़ द हैज़ बीन कम्प्लीटेड, प्रेस ओके बटन, मतलब हमारा DPF जनरेशन हो चुका है और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। देख सकते हैं अपने आप जैसे ओके किए बैक आ गया और फाइनली यहाँ पे RPM भी हमारा नीचे हो गया और इंजन डाउन भी नीचे हो गया, इंजन स्पीड भी नीचे हो गया, सारा चीज़ ओके हो गया। तो हमारे DPF प्रोसेस ये होता है, DPF करने का प्रोसेस एवं प्रोसेस हो जाने पर क्या रिस्पांस आता है, कैसे आता है। इसी तरह इंजन का RPM डाउन हो गया है और फाइनली रीजनरेशन हो चुका है। तो आई होप आप रीजनरेशन के बारे में जान चुके होंगे, रीजनरेशन होता क्या है। मैंने फाइनली वीडियो में बता चुका है और रीजनरेशन से क्या लाभ होता है वो भी बता चुका है। रीजनरेशन होने का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आज इस वीडियो में दिखा दिया। अब जितनी भी V6 गाड़ी आ रही है, चाहे वैगन और क्रेटा आ रही है, एनीवे सारी में भी होता है रीजनरेशन, DPF रीजनरेशन, ये होता है रीजनरेशन। ये HDT के माध्यम होता है, ये HDT के माध्यम से था और गाड़ी चला भी होता है। तो फाइनली इसको भी बाद में डिस्कस करते हैं।